बजट आने वाला है और आम आदमी की नज़रें टैक्स से जुड़ी अनाउंसमेंट और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर रहेगी। तो चलिए बजट से पहले हम आपको ऐसे 10 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता देते हैं जो टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, जो वुमेन फोकस्ड स्कीम है। अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये एक बढ़िया विकल्प आपके लिए हो सकता है। इसमें आप एजुकेशन और शादी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है ये एग्जेम्प्ट यानी EEE कैटेगरी में फॉल करती है। मतलब इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1.5 लाख तक का डिडक्शन भी मिलेगा। अगला ऑप्शन है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है। इसका रिटर्न रेट फिलहाल 7.7% है। इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF का इंटरेस्ट रेट फिलहाल 7.1% है और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। PPF का टेन्योर 15 साल का है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो टैक्स सेविंग के साथ एक अच्छा रिटर्न भी देता है। इंश्योरेंस भी टैक्स सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10% तक का प्रीमियम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे करने पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। 5वें ऑप्शन पर आते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और रिटर्न मार्केट लिंक्ड होते हैं। हाई रिस्क टॉलरेंस वाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न ज्यादा होता है पर साथ में रिस्क भी होता है। EPF या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड है तो EPF आपके लिए एक अच्छा टैक्स सेविंग ऑप्शन है। EPF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स फ्री होता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड है जो सिक्योर और टैक्स एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम या NPS। ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। NPS में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसके अलावा करीब 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिलता है। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए NPS एक बेहतर ऑप्शन है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, जिसके बारे में सबने सुना होगा। शॉर्ट टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लगेगा, इसलिए इसमें सोच समझकर इन्वेस्ट करें। होम लोन लेने पर भी टैक्स बेनिफिट्स क्लेम हो सकते हैं। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है और इंटरेस्ट पे करने पर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। और फाइनली सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये स्कीम नाम से ही पता चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आप 60 साल के ऊपर है तो आप इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। ये भी डिडक्शन ऑफर करता है। तो ये थे 10 बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हर ऑप्शन का अपना फायदा है। आप अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चुन सकते हैं। और आप बताइए कि आप किस तरह से टैक्स सेविंग करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट गुमटी को सब्सक्राइब जरूर करें।